हिंदू समाज पार्टी का कार्यकर्ता मेलावा कार्यक्रम भाईंदर पश्चिम में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन हिंदू समाज पार्टी मुंबई प्रदेश अध्यक्ष भंवर मेहता द्वारा किया गया था, जिसमें मुंबई के अलावा पुणे और राजस्थान से आए अतिथियों ने भी भाग लिया। आइए देखें क्या कुछ कहा इस मौके पर उपस्थित लोगों ने। आज यहाँ पर हिंदू समाज पार्टी का कार्यकर्ता और पदाधिकारी मेलावा रखा है। तो मान के चले कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में हिंदू समाज पार्टी हो आहे ना। क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से कमलेश तिवारी जी ने इस पक्ष की नींव रखी थी, उसकी स्थापना की थी, लेकिन उनकी निर्मम हत्या के बाद जिस तरीके से ये पार्टी पीछे रह गई, तो उसको नई दिशा में कैसे अप्रोच किया जाए? कमलेश तिवारींची हत्या झाली, त्यांचं हत्याचं आम्ही बलिदान व्यर्थ जाऊन देणार नाहीये मेन मुळात म्हणजे। आणि आम्ही हिंदू समाज पार्टी नव्या रूपाने नव्या स्वरूपाने नवीन एक रणरागिणी म्हणून महाराष्ट्रात त्यांचा पक्ष वाढवणार आणि हिंदू समाज पार्टी हे पुढे आणणार। कारण नव्या स्वरूपाने एकजुटीने आम्ही गोरगरिबाची सेवा करून, जसं कमलेश तिवारींनी लोकांची सेवा करून त्यांचं ते बघवलं नाही काही विरुद्ध लोकांना की त्यांची हत्या केली, तर त्यांच्या हत्याचा आम्ही आवाज उठवणार। खेड्या पाड्याने जाऊन आम्ही त्यांचा आवाज उठवणार। आपके विधानसभा चुनाव में क्या-क्या आपकी योजना है? पहले तो जो आरक्षण के मुद्दे के ऊपर इतनी सारी जंग हो रही है, उनको सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। और सिर्फ मराठा ऐसा नहीं है, हर समाज में मराठा समाज एक्चुअल में 100 एमएलए और एमपीज है उनके, 100 से ज़्यादा मराठा के एमएलए उनके हैं, मिनिस्टर उनके हैं। फिर भी अगर इस तरीके से अगर ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो उसमें कोई मीनिंग नहीं है। ये सिर्फ दिखावा है और दिखावे को लोग भ्रमित होते हैं। तो जहाँ भ्रमित होने का काम है, वहाँ पे हम एक ऐसा पिलर बन के खड़े रहेंगे कि हर समाज के लोगों को सही तरीके से और सही गाइडेंस मिलना चाहिए, क्योंकि जिसको मिलना है उसको नहीं मिलता। और अगर वहाँ तक हम लोग जाने की कोशिश करेंगे कि छोटे से छोटे तक हम जाने की कोशिश करेंगे। तो विधानसभा में आप कितने उम्मीदवार उतारने वाले हैं? जितने मैक्सिमम हो, मैं आज कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जितने मैक्सिमम, पहले तो मेरी तय तुळजापुर से खड़ी होने वाली है। ये एक उम्मीदवार मेरा फिक्स है और इसके लिए मैं जी जान से मेहनत करूंगा कि वो मेरी सीट कंफर्म है और आने ही वाली है। एक सीट है, बाकी ये जब मेरे अधिवेशन होते रहेंगे वैसे वैसे मैं अनाउंसमेंट करता रहूंगा। जो हिंदू संगठन है, जो हिंदू को मानने वाला संगठन है, उनके साथ में जाना प्रेफर करूंगा, नहीं तो विपक्ष में बैठना ज्यादा पसंद करूंगा। अगर मेरे पास में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है कि भाई अभी करना ही है, तो मैं महिला मुख्यमंत्री की ही ऑफर रखूंगा कि भाई अगर आपको देना है तो मैं महिला मुख्यमंत्री मेरी बनाना चाहता हूँ। तो उसी तरीके से मेरे जो आज जगदम्बा के तौर पे मैं हर माता रानी को देखता हूँ, तो उसी तरीके से हर जो 50% का कोटा है ये कोई भी पार्टी नहीं देती है। मैं 50% के ऊपर जिसको इच्छा है कि भाई मैं खड़ी रह सकती हूँ, तो दीदी से संपर्क करें। जो भी जगदम्बा, जो भी माता रानी, जो भी दीदी मेरी बहन, जो भी संपर्क करना चाहे तो दीदी से संपर्क कर सकती है। महिलाओं की आपने बात करी, तो जिस तरीके से आज महाराष्ट्र में महिलाएं एक समय होता था कि महिलाएं महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करती थी, लेकिन आज वही महाराष्ट्र में महिलाओं के साथ जितने अन्याय हो रहे हैं उस पर सरकारें चुप रहती हैं। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? बहुत सी ऐसी घटनाएं हो चुकी है, कांदिवली में, भाईंदर में, पालघर में, हर जगह ऐसा कोई जगह नहीं है, क्योंकि अपने पॉलिटिशियन को सिर्फ अपनी सीट बचानी है और जो एक संगठन है उन्हीं के साथ में उनको मिलना है। और ज्यादातर जो आरोपी है वो उन्हीं समाज से आते हैं, बाकी आपको कहीं दिखेगा नहीं। और उन्हीं के समाज के लिए उनका प्यार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और ये कहीं ना कहीं अपने लिए खराब स्थिति बनने वाली है। तो उसको कहीं ना कहीं हम लोग इसको खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई सुनने को तैयार नहीं है। सब संगठन एक है, उनकी मिनिस्ट्री एक है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। मैं इसी बात को लेकर के और हिंदू समाज पार्टी जो गठन अभी हुआ है इसका, और उससे का सपोर्ट करने के लिए मैं राजस्थान से, खास करके उदयपुर जिले से मैं आया हूँ। और मैं हिंदू समाज पार्टी का समर्थक हूँ। मैं तन मन और धन से इनको सहयोग देता हूँ, समर्थन करता हूँ। आज हमारा हिंदू राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में अल्पसंख्यक होने जा रहा है। मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है, हिंदू की समाज की संख्या घटती जा रही है। और जहाँ जहाँ मुस्लिम बहुल
स्थान है वहाँ हिंदू असुरक्षित महसूस करते हैं। उनकी बहन बेटियां बहुत परेशान होती है, घर छोड़ने को मजबूर होते हैं, स्कूल जाने कॉलेज जाने से कतराते हैं, घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। अभी हाल ही में अयोध्या में एक लड़की का बलात्कार हुआ है और वो समाजवादी पार्टी का आरोपी है। और उसके बाद में अभी ये जितने भी राजनीतिक संगठन है उसके समर्थन में, उसके विपक्ष में, उसके विरोध में कोई भी नहीं बोल रहा है। हिंदू लड़की है, 12 साल की लड़की है, उसके साथ रेप होना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और हमारे सर, आप पुलिस प्रशासन में आपने सर्विस दी है, आपको लगता है, क्या लगता है आपको कि कैसा रहा आपका अनुभव, और क्या लगता है आपको कि इस देश की जो कानून व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं कम है, कमजोर है, चरमराई हुई है, या ये जो कानून व्यवस्था है उसमें कुछ बदलाव की भी जरूरत है? कानून अभी बदले हैं। अमित शाह जी ने नई सरकार के साथ में कानून बदले, IPC बदली है, CRPC, एविडेंस एक्ट, सारे कानूनों में बदलाव लाया और अभी अच्छी धाराएं आई है। अब अपराधियों के बचने की संभावना कम बनी है। और जो भी पूर्व में जो धाराएं थी उन धाराओं को कम ज़्यादा करके राष्ट्रद्रोह की भाषा, पहले वीडियो FIR जो नहीं होती थी, आज उसमें FIR भी ऑनलाइन भी होने लगी है, फ़ोन पे FIR होने लगी है। तो ये तो कानून में बदलाव आया। मैं मुंबई प्रदेश अध्यक्ष भंवर मेहता आज के टाइम में अभी धारावी में जो हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता थे उनको जिंदा रोड पर उनको मतलब एक धारदार हथियार से उन पर वार करके उनकी हत्या कर दी गई। आज जो आपको मालूम है, शायद आज से 3 साल पहले 4 साल पहले जो अपने पालघर में जो अपने महात्मा थे वो हिंदू समाज के महात्मा थे और हिंदू समाज के महात्मा को वहाँ उधर जिंदा मार दिया गया। दो महात्मा थे, उनका ड्राइवर को भी मार दिया गया। आज जो हिंदू उसके बाद कोई भी चीज उनके लिए अमल में नहीं लिया जाता है, उनके विरुद्ध पूरा जो कदम उठाना चाहिए सरकार को वो नहीं उठाती है। सब जगह जो आपने बोला हिंदू समाज पार्टी कहते हैं, लेकिन आप हिंदू समाज की तब आपको याद आती है जब आपके इलेक्शन आते हैं। तो इलेक्शन के बाद में हिंदू समाज को एक साइड में कर दिया जाता है। हिंदू समाज को आप 5 साल तक साथ में रखो, हिंदू समाज आपको, नहीं तो देखो आगे आपको तकलीफ काफी होने वाली है। जैसे कि आपने यूपी में भी आपको तकलीफ हुई, अभी महाराष्ट्र में भी हुई, और अच्छे प्रदेश थे उसमें भी काफी तकलीफ हुई। आपको 100% आज जो धर्मांतर का जो यहाँ अपना पालघर में भी चल रहा है, जो ईसाई मिशनरी है, वो काफी लोगों को कुछ पैसा दे के, कुछ लोभ लालच दे के जो हमारे हिंदुओं को मतलब जो ईसाई बना रहे हैं वो भी रोका जाना चाहिए। वहाँ भी उनसे जब एक आदमी का जब कंप्लेंट जाती है उसके ऊपर अमल होना चाहिए। क्या हमारे नेता, कहाँ है हमारे आमदार, कहाँ हमारे खासदार, क्या उनका फर्ज नहीं बनता है कि उस पर कार्रवाई करनी चाहिए?